राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज हम नाम जप के बारे में बात करते हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि ये नाम जप क्या है और क्या हमें किसका नाम जप करना चाहिए। और कई कहते हैं कि हमारा नाम जप में ध्यान नहीं लगता, हमसे नाम जप नहीं हो पाता। और इसके बारे में मैं संपूर्ण पूरी चर्चा करूंगी, पूरा बताऊंगी मैं आपको विधि विधान से कि कैसे नाम जप करना है, क्या है ये नाम जप और क्या ये सरल है। तो पूरी जानकारी इसमें मिलेगी आपको, लेकिन पूरा वीडियो आपने देखना है कि नाम जप क्या है। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको। नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है? सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, मुझे लोगों ने ये क्वेश्चन कई बार किया, नाम जप और मंत्र जप क्या अलग अलग चीज़ें हैं? देखिए, भगवान को पाने के लिए हम किसी भी तरीके से हम भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। कोई होता है कीर्तन के ज़रिए, सत्संग के ज़रिए या पूजा पाठ के ज़रिए, जैसे भी भगवान को रिझाना है, पाना है, हमारे तरीके अलग-अलग होते हैं। कई तप करके करते हैं, कई जप करके करते हैं। तो वो ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, नाम जप, मंत्र जप अलग-अलग नहीं है, भगवान को पाने का उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि नाम जप और मंत्र जप में थोड़ा-सा अंतर है। थोड़ा-सा अंतर क्या है? देखिए, उससे भी हमें भगवान मिलेंगे, मंत्र जप से भी, और नाम जप से भी भगवान ही मिलेंगे। लेकिन नाम जप ऐसा है, उससे हमें बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है और हम जो भी कार्य करवाना चाहते हैं वो आसानी से हो जाता है। और सबसे पहली बात है, नाम जप में हमें किसी बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं है, जो मंत्र जप में है। देखिए, मंत्र जप होता है, आप किसी गुरु से कोई मंत्र लेते हो, तो उसे हम देखिए एक ही स्थान पे कर सकते हैं बैठ के, एक ही आसन पे करना है हमें, इधर-उधर नहीं खिसकना है, उसी आसन पे बैठ के करना है। और उसका समय एक निश्चित होता है मंत्र जप का। जैसे सुबह आप करते हो अपनी मालाएँ, और माला पे ही होता है, और उसकी गिनती भी ज़रूरी है। 8 माला कर रहे हो तो 8 ही करनी है, 16 कर रहे हो तो करनी है, 9 करनी है तो 9 ही करनी है डेली। तो इसका ये है, जितनी संख्या आपने ली है या गुरुजी ने आपको दी है, उतनी ही संख्या में हमें वो मालाएँ करनी है। ये होता है हमारा मंत्र जप। तो मंत्र जप तो आप समझ ही चुके होंगे। जैसे कि देखिए, मैं बोलूँ ओम नमः शिवाय, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। ये है हमारे मंत्र जप। किसी भी भगवान के अलग-अलग होते हैं। ओम श्री रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये इस तरह के ये होते हैं हमारे मंत्र जप। ये एक ही आसन पे किए जाते हैं और इसका समय निश्चित होता है। समय भी, और इसकी काउंटिंग गिनती भी निश्चित होती है कि आज हमें 8 मालाएँ करनी है तो रोज़ 8 ही करनी है। कहने का मतलब मेरा, जितना आज करोगे उतना ही रोज़ करना है। तो ये हो गया मंत्र जप। अब नाम जप क्या है? देखिए, मंत्र जप में तो हमें समय की अनुबंधी है, समय हमें चाहिए, और जहाँ तक हो सके एक ही समय पकड़ना है, सुबह का या शाम का। वैसे तो सुबह का ही होता है मंत्र जप में, बाकी लोगों की अलग-अलग। देखिए, मैं ये नहीं कहती, सबके गुरु अलग-अलग होते हैं और सबके गुरु अलग-अलग तरीके से बताते हैं। तो जैसे भी आप करना चाहते हो, जैसे भी आपके गुरु ने बताया, वैसे ही आप करोगे मंत्र जप तो। लेकिन नाम जप क्या है? क्या नाम जप के ज़रिए भी हम भगवान को पा सकते हैं? जी हाँ, मैं आज यही वीडियो लेके आई हूँ। नाम जप के ज़रिए आप बहुत जल्दी भगवान को खुश कर सकते हैं, कोई भी काम उनसे करवा सकते हैं। नाम जप में इतनी शक्ति है कि देखिए, शक्ति तो हर चीज़ में है, लेकिन नाम जप में इतनी शक्ति है कि आप जितनी जल्दी भगवान को रिझाना चाहें, वो रिझ जाएँगे। नाम जप अब क्या है? देखिए, कोई भी नाम आप ले लीजिए जो आपको सबसे प्यारा लगता हो। आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, भगवान जैसे भोले बाबा की पूजा करते हो, तो इसमें ओम हर हर महादेव या जो भी आप बोलना चाहो, जो भी आपको शब्द अच्छा लगता हो उनके नाम का, जय भोले बाबा की, तो ये है हमारा नाम जप। जैसे जय माता दी, अगर माता की पूजा करते हो तो जय माता दी पूरा दिन हमारे अंतर्मन में ये चलना चाहिए। तो अंतर्मन में देखिए, जो भी नाम, जैसे गणेश भगवान का है, जय गणेश भगवान की। जैसे मैं हनुमान बाबा की पूजा करती हूँ, तो इसमें बस जय बजरंग बाबा, जय बजरंग बाबा, जय बजरंग बाबा। और अगर कृष्ण भगवान की पूजा करते हो, जय श्री कृष्णा। अगर राम की पूजा करते हो, जय श्री राम। राधा जी की करते हो तो राधा राधा, जय श्री राधे, श्री राधे।
तो ये है हमारे नाम जप। अब हमें कैसे करना है इनको, कैसे करना है वो बताती हूँ मैं आपको। देखिए, इसमें आप कहीं भी उठते, बैठते, सोते, जागते, घूमते हुए, बातें करते हुए भी कर सकते हो आप इसे। कहीं भी बैठ के कर सकते हो। इवन लोग बोलते हैं कि बाथरूम में भी आप कर सकते हो। कहीं भी कर सकते हो। इसका कोई आपको वो नहीं है कि हमें इसी जगह पे करना है। आप कहीं भी इसको कर सकते हो, चलते-फिरते, कोई भी घर का काम करते हुए इस नाम जप को आप कर सकते हो। अगर आपने मान लो 1 लाख नाम जप भी कर लिए, ये नहीं एक दिन में, जब भी, तो ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है नाम जप, और आप भगवान से कोई भी काम करवा सकते हो। अब मैं बोल रही थी कि इस नाम जप से कैसे हम अपना काम करवा सकते हैं। तो देखिए, जैसे सपोज़ जय मैं बजरंग बाबा की पूजा करती हूँ, तो जय बजरंग बाबा ही बोलूँगी। तो जैसे मैं मन में जाप करती हूँ और मेरे अंदर कोई भी काम, कुछ भी करवाना है मैंने, तो मैं उस काम को बोलूँगी और मंत्र जाप करती रहूँगी। जय बजरंग बाबा, जय बजरंग बाबा, जय बजरंग बाबा, मेरा ये काम कर दो, जय बजरंग बाबा, जय बजरंग बाबा, मेरा ये काम कर दो। तो उस काम को भी आपने साथ में ही रखना है, बीच-बीच में उस काम को याद दिलाते रहना है, और जय बजरंग बाबा, जय बजरंग बाबा, इस तरह से आपने नाम जप करते रहना है और उस काम को बीच-बीच में याद दिलाते रहना। इससे आपका कार्य बहुत जल्दी होगा, यकीन मानिए आप। अब मैं ये बताती हूँ कि नाम जप किसका करना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि हम किसका नाम जप करें? देखिए, नाम जप होगा अपने इष्ट देव का। अब कई लोग बोलते हैं, मुझे अभी एक बच्ची ने पूछा कि मेरे इष्ट कौन है? मुझे नहीं पता चल रहा। तो इष्ट देव हमारे कौन होते हैं? देखिए, इष्ट देव हमारे, जो हमारे बुजुर्ग हम पूजा करते आ रहे हैं जिस भी भगवान की, जिनको ज़्यादा मानते आ रहे हैं, वैसे वो हमारे इष्ट देव होते हैं। जैसे हमारे माता रानी की पूजा करते हैं, तो माता रानी हमारी इष्ट हैं। लेकिन जहाँ मैं जिसकी ज़्यादा पूजा कर रही हूँ या जो मुझे भगवान बहुत ज़्यादा प्रिय लग रहे हैं, देखिए परिवार में कितने लोग होते हैं, लेकिन एक सदस्य ऐसा होता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वैसे ये हमारा परिवार है, और उसमें भी एक सदस्य ऐसा होगा, परिवार का जो भी मुखिया होगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। सपोज़ जैसे मैं देखो सब भगवानों की पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे हनुमान बाबा बहुत प्रिय हैं। जी-जान से ज़्यादा प्रिय हैं, मेरे सब कुछ वही हैं। मेरा जीवन, मेरी खुशियाँ सब कुछ वही हैं, वहीं से शुरू होती हैं, और मेरा दिन वहीं से शुरू होके वहीं ख़त्म होता है। या यूँ कहिए, मेरे जीवन का प्राण आधार है, वो जो भी हैं, हनुमान जी हैं। तो जो मुझे सबसे प्रिय हैं, वो मेरे इष्ट देव हैं, और उनका नाम ही मेरे मुख पे आएगा। मेरे अंदर भी वही नाम जप चलेगा। तो ये होता है हमारे इष्ट देव, उनका ही हमें स्मरण करना है। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, देखिए, हमें, हर बच्चे को अपनी माँ प्रिय होती है। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? माँ, माँ शब्द याद आता है हमें कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे ये हो रहा है। वही मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये भी हमारा वैसा ही परिवार है, और इसमें जो आपका इष्ट देव है, जो आपका सबसे प्रिय है, वहीं आपका वही नाम आपके अंतर्मन में चलेगा, और जब भी कष्ट होगा, उसी भगवान का आपको नाम पुकारा जाएगा। आप पुकारोगे, खुद ही अपने मुँह से खुद ही निकल जाएगा। तो जिस भी भगवान का आपके मुख से नाम निकलता है, या जिस भगवान के सामने भी आपको आँसू आते हैं या खुशी होती है, जो भी, कहने का मतलब जिनसे आप बातें शेयर करते हो, वो हमारे इष्ट देव हैं। उसे अपना इष्ट देव मानिए, और उनका ही आपने नाम सिमरन करना है, चाहे वो कोई भी भगवान है। तो नाम सिमरन हमें पूरा दिन करना है, और जैसे भी, अगर आपका ध्यान नहीं लगता, अब सवाल होता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा नाम जप में ध्यान ही नहीं लगता, थोड़ी देर करते हैं फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल होता है ऐसा, मेरे साथ बहुत हुआ है, और अभी भी हो जाता है कई बार। हम संसारिक लोग हैं, हमारा संसार में ध्यान बढ़ जाता है, और हम नाम जप को भूल जाते हैं। नाम जप जितनी हो सके कोशिश एकांत से शुरू कीजिए। आप दिन में देखिए, स्टार्टिंग में आप आधा घंटा कीजिए, फिर 1 घंटा कीजिए, जितना आप मौन रहते हो। आप शाम को 10 बजे सोते हो, तो आप 9 बजे बेड पे लेट जाइए। कहने का मतलब 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप बेड पे लेट जाइए और अपना नाम जप कीजिए, बिल्कुल मौन रह के। शुरू में अगर मौन नहीं रहा जाता, तो देखिए, आप अपने होंठ हिला सकते हैं,
तो ज़ोर से भी नाम ले सकते हैं। शुरू-शुरू में आप ले सकते हो, जैसे माला का विधान है वैसे इसमें भी है कि शुरू-शुरू में आप तेज़-तेज़ भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। फिर धीरे-धीरे होंठ हिला के भी कर सकते हो, होंठ, दाँत, जीभ ये हिला के भी कर सकते हो। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति आएगी आपकी, ना जीभ हिलेगी, ना होंठ हिलेंगे, ना दाँत हिलेंगे, बस अंतर्मन में वो नाम चलता रहेगा आपका। जब आप उसके आदी हो जाएँगे उस नाम के, अंतर्मन में वो नाम चलता रहेगा और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन भगवान आपके बिल्कुल पास हैं और भक्ति आपको मिल चुकी है। तब जब ये स्थिति आपकी हो जाएगी कि अंतर्मन में आपका नाम चल रहा है सारा दिन, उस दिन तो आपको भगवान पूर्ण रूप से मिल जाएँगे और मैं कह नहीं सकती आपके साथ मतलब कितनी आपको शक्तियाँ मिलेंगी, क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ़ इस नाम जप के आधार पे। लेकिन ये नाम जप थोड़ा-सा मुश्किल है, इसको थोड़ा-सा आदत डालनी है। अगर आदत आपकी नहीं भी डल रही है, एक कॉपी लीजिए और उसमें आप लिख सकते हो जितना भी 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज आपको जितना भी आपको समय है, जैसे नाम मैं बता रही हूँ, जय बजरंग बाबा, जय बजरंग बाबा, जय बजरंग बाबा या राम, 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 जितने पेज आप भर सकते हो, बोल-बोल के भरने हैं वो, बोल-बोल के। देखिए नाम जप हो रहा है और लिख रहे हो, लिखने के बहाने क्या होगा आपका नाम जप ईज़ी हो जाएगा। आप 4 पेज भरते हो, 5 पेज भरते हो, आपकी मर्ज़ी है, लिख के ईज़ी हो जाएगा। फिर जब आपको आदत पड़ जाएगी, फिर उस कॉपी को लिखना छोड़ दीजिए, फिर अपना अंतर्मन से कीजिए उसको। तो नाम जप की आदत तो देखो आपको डालनी पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? नाम जप कब ईज़ी हो जाता है? नाम जप तब ईज़ी होगा जब हमारा जीवन सात्विक होगा। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखिए अब हम भगवान को पाना है तो हमें बहुत कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। बोलते कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ कहूँगी भगवान को पाने के लिए तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी नाम जप में सात्विक जीवन बहुत ज़रूरी है। सात्विक खाना, सात्विक रहना, सात्विक पहनना, सात्विक ही रहना है। सात्विक का मतलब है किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी, क्रोध नहीं करना, प्रेम से रहना सबसे, चाहे कोई कैसा भी है। और ये नहीं है कि सात्विक रहना कि फैशन का दौर है कि मैं फैशन पे ध्यान नहीं, जहाँ भगवान को पाना है। देखिए जब भगवान हमारा हाथ पकड़ रहे हैं, उस समय हमें ना पहनने की सुध होती है, ना खाने की होती है। तो जो मिल जाए वही हमें टेस्टी लगता है, वही हमारी आदत बन जाती है। वैसे ही जो समय पे खाना आ गया वही हमें अच्छा लगेगा। हम ये नहीं कहेंगे ये नहीं टेस्टी लग रहा, वो नहीं लग रहा, नहीं ऐसा नहीं होता। जब हमारा जीवन भगवान की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमें खाने-पहनने की कहाँ सुध होगी। ये चीज़ें तो वो छुड़वा देते हैं, उसके बाद ही आपको नाम जप की आदत डलेगी। नाम जप जहाँ मन शून्य हो जाए और सिर्फ अपने भगवान की तरफ ही जाए, वहाँ नाम जप आपका बहुत ईज़ी हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन आपसे जीवन भर ना हो पाए, बीच-बीच में आप करते रहिए। पहले 11 दिन, 21 दिन, सवा महीना, 6 महीने, सवा साल, तो इस तरह से आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का नाम लीजिए। जहाँ ब्रह्मचर्य होगा वहाँ भक्ति मिलेगी। देखो सबसे बड़ी बात है कि हम ब्रह्मचारी क्यों बनते हैं? ब्रह्मचारी बनना क्या ज़रूरी है? संसारिक जीवन में ब्रह्मचारी बनना क्या ज़रूरी है? ब्रह्मचर्य से हमारे अंदर जो शक्तियाँ आती हैं, जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। थोड़ा कीजिए लेकिन कीजिए। यहाँ देखिए जैसे अभी मैंने हनुमान बाबा के बारे में बताया, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा नियम है, वो मैं कई वीडियो में उल्लेख कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं संसारिक जीवन में। संसारिक जीवन भी बिताइए आप, लेकिन एक समय आएगा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, वहाँ भगवान में अपने आप ही आपका मन लगता चला जाएगा। और ना ऊपर-ऊपर से ध्याओगे तो भगवान ना आपको मिलेंगे और आपका जीवन भी पूरा हो जाएगा और भगवान से भी वंचित रहोगे। तो भगवान को पाना बहुत आसान है, लेकिन ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। और यहाँ नाम जप की बात हो रही थी, तो नाम जप अगर हो गया तो भगवान तो अपने आप ही मिल जाएंगे। आप नारद जी को देख लीजिए, हमेशा उनका एक ही काम होता है, नारायण नारायण नारायण। तो कोई भी भक्त हुआ है, उसके अंदर नाम जप
चलता रहा है वो तभी भक्त हुआ है। नाम जप पूजा के साथ-साथ बहुत ज़रूरी है, पूजा हो या ना हो, हमारे पास समय नहीं है। आप बोलते हो हम गृहस्थी हैं, हमारे पास परिवार है, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, ख़ैर ये बहाने होते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो मैं कहूँगी नाम जप के ज़रिए भी आप भगवान को बहुत जल्दी पा सकते हो। लेकिन नाम जप में आपको सात्विकता तो रखनी ही पड़ेगी हर चीज़ में। देखो, प्याज लहसुन का निषेध करो जहाँ तक हो सके, मिर्च मसाले कम खाओ जहाँ तक हो सके। अब तो देखिए मैं ये कह रही हूँ, लेकिन डॉक्टर भी ये कहते हैं मिर्च मसालों से देखो कितनी बीमारियाँ होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा कम डालो, संतुलित डालो। मिर्च मसाले कम खाओगे, बाहर की चीज़ें कम खाओगे, फल फ्रूट सब्जियाँ ये ज़्यादा खाओ। ज़्यादा जितना हो सके अपना उबला हुआ खाना खाओ, मतलब सात्विक रहो। इससे अपने आप ध्यान लगेगा आपका। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, कई बार कह चुकी हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ, कोई तपस्वी नहीं हूँ, कोई साधु महात्मा नहीं हूँ। मैं आपकी ही तरह एक घरेलू स्त्री हूँ, और घर में रह के परिवार का पालन पोषण करते हुए अपना भगवान का जितना भी मेरे से थोड़ा बहुत सुमरन हो रहा है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा, तो जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। और जो मेरे से जिस चीज़ से मेरे को लाभ हुआ है वो लाभ मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। जिस चीज़ से मुझे हानि होती है वो हानि मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि ये काम मत कीजिएगा, इससे इस प्रकार की हानि होगी। तो मैं चैनल को यहीं वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। और आप कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कि जैसे भी आपने पूछना है कुछ भी बात, मैं निश्चय ही अगले वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और नाम जप से आप कुछ भी काम भगवान से करवा सकते हो, और बहुत जल्दी हमारे भगवान रिझते हैं, कोई भी भगवान है वो, नाम जप के ज़रिए हम बहुत जल्दी अपने प्रभु को पा सकते हैं। तो जय श्री राम, जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।